राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। कहानी अब तक थी कि रणवीर जो है अपने रूम में आता है फर्स्ट नाइट को, गोल्डन नाइट जिसे बोला गया है, लेकिन वो सोई हुई छुपी हुई मिलती है। लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है और उसके साथ उसे परेशान करना शुरू करता है, लेकिन वो परेशान होते होते ही सो जाती है। अब आगे। अब रणवीर डेविल तो अपनी आदत से मजबूर, उसका नेचर ही काफ़ी डोमिनेटिंग, इसलिए वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। रणवीर ने एक बार फिर से माही के होठों पर अपना हक जमा लिया। माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर माही को किस करने की उसकी कमर को सहला रहा था, जिस वजह से माही को लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ गया है। माही ने कसकर रणवीर की टी शर्ट और अपनी मुट्ठियों में भर ली थी। रणवीर ने टेरेस पर जाने से पहले ही अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त उसने एक टाइट फिटिंग की टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। माही को जब सांस लेने में परेशानी होने लगी तो वो रणवीर से खुद को दूर धकेलने लगी, पर रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया ताकि उसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। माही को तो लग रहा था जैसे रणवीर आज सारी कसर निकाल देगा। जब वो रणवीर से खुद को दूर नहीं कर पाई तो आखिरकार उसने रणवीर के निचले होठों को बाइट कर लिया, जिस वजह से रणवीर को पूरी तरह से मदहोश हो रहा था, जैसे अपने होश में आए हो। अपने थोड़ी सी माही को दूर होकर अपने निचले होठ पर अपना अंगूठा फेर कर देखा। माही के बाइट करने की वजह से उसके होठों पर कट लग गया था। उसने हैरानी से माही की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसे थोड़ा गुस्से से देख रही थी। रणवीर ने उसे घूरते हुए पूछा, ये क्या था? क्या तुम जंगली बिल्ली हो? तो माही ने कहा, तुम भी तो मुझे दम घोटू कर मरने वाले थे ना। अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं पक्का मर जाती। रणवीर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या तुम पागल हो? भला कोई किस करने से मरता है क्या? हाँ, मैं मर सकती थी, भाई ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, पहले तो नहीं, पर अब जरूर मरोगी, कहकर रणवीर उसे और भी वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। रणवीर ने माही के हाथ ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने माही के गालों को कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि माही बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। माही अब मन ही मन खुद को ही गालियां दे रही थी कि क्या ज़रूरत थी डेविल को छेड़ने की, जब वो बड़े प्यार से उसे किस कर रहा था। इस बार रणवीर ने भी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माही तो रणवीर के इस स्वीट टॉर्चर से ही काफ़ी थक गई थी, और इसी बीच रणवीर जो माही को नेक को किस कर रहा था, उसे माही की गहरी गहरी सांसें महसूस हुई। रणवीर ने सिर उठाकर देखा तो उसकी नटखट छोटी सी नई नवेली दुल्हन सो चुकी थी। रणवीर को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि कोई भला इतने रोमांटिक मोमेंट के बीच में कैसे सो सकता है। रणवीर अपनी गोल्डन नाइट बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने माही के गालों पर थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। हे वेकअप, देखो मेरे सामने सोने का नाटक मत करो। लेकिन माही अब गहरी कुंभकर्ण की नींद में जा चुकी थी। मजाल है कि उसकी नींद में जरा सी भी खलल पड़े। नींद में उसने जरूर एक्सप्रेशन बनाए थे क्यूट क्यूट से, और रणवीर ने फिर से उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम थी। वह समझ गया कि अब माही गहरी नींद में सो चुकी है और यहाँ ऐड आ चुका है। अब कोई उसे उठा नहीं सकता था, चाहे पूरी दुनिया में भूचाल ही ना आ जाए। वह लड़की अपनी नींद पूरी किए बिना नहीं जागेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रणवीर माही की नींद से अच्छे से वाकिफ हो गया था कि माही को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी नींद है। रणवीर को फिलहाल के लिए अपने अरमान अधूरे ही छोड़ने पड़े। उसकी खुद की सांसें काफ़ी तेज हो रही थीं, पर फिलहाल उसने खुद को शांत करना ही सही समझा। उसने अपने सिर माही के सीने पर रख लिया और गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा बेटर फील हुआ तो उसने माही के चेहरे की तरफ देखा, जो दीन दुनिया से बेखबर अपनी ख्वाबों की दुनिया में थी। रणवीर ने उसके फोरहेड को किस किया और उसके ऊपर से उठ गया और माही के बगल में ही लेट गया। उसने माही को खींचकर अपने करीब किया, तब उसे याद आया कि माही अभी भी अपने लहंगे में ही है। उसे इतने भारी भरकम लहंगे में माही पूरी रात ढंग से सो नहीं पाती, इसलिए वह वापस उठकर उसे बैठ गया
और उसने अपनी टी शर्ट को उतारकर साइड में रख दिया और फिर माही को उठाकर अपने सीने से लगा। माही अभी भी उसके गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं था कि रणवीर कर क्या रहा है। रणवीर ने माही की चोली और डोरी के पीछे से खोल दिया चोली की डोरी को, और पर उसने उसे दौरान अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि एक बार फिर से वह माही को इस तरह से देखकर बहकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि माही अब नींद से नहीं जागने वाली। इसी तरह से रणवीर ने माही के कपड़े चेंज कर उसे अपनी ही टी शर्ट पहना दी और वापस माही को अपने ऊपर लेकर बेड पर ही लेट गया। रणवीर ने माही को अपनी भाव में भरा हुआ था। माही सुकून से रणवीर के न्यूट सीने पर सिर रखे हुए उसे टाइटली पकड़े हुए सो रही थी। रणवीर की अब नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए वो धीरे धीरे माही के बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जब अपने रूम में पहुंचा तो अदिति को बेड पर बैठे हुए देखकर आदित्य के दिल को एक बार फिर अलग ही तरह की खुशी महसूस हुई। आज उसकी नई नवेली दुल्हन सुहाग की सेज पर उसी का इंतजार कर रही थी। आदित्य ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। अदिति समझ गई कि आदित्य रूम में आ चुका है, और ये महसूस कर अदिति के दिल में धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा कि उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। हालांकि वो आदित्य की पत्नी थी और आदित्य का उस पर हक था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी घबराहट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आदित्य जब उसके पास आकर बैठा तो अदिति खुद से पूरी तरह से सिमट गई। यह देखकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अदिति का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अदिति जो घूंघट ओढ़े बैठी थी, उसने धीरे से हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो आदित्य ने कहा, सच में तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही डर लग रहा है? तो आदित्य कुछ देर चुप रही अदिति, और फिर बोली, नहीं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये देखकर आदित्य हंसते हुए बोला, पर तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अदिति अब इस बात पर क्या कहती, वह उसे क्यों डर रही है, पर आदित्य ने भी अब उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया। घूंघट हटते ही आदित्य को अपनी चांद सी खूबसूरत दुल्हन का चेहरा नजर आया, जिसे देखकर आदित्य तो पूरी तरह से अदिति के चांद से खूबसूरत चेहरे में खो सा गया। जिस लड़की ने आज से कुछ महीने पहले तक वो ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, आज उसकी दुल्हन बनी उसके सामने ही बैठी हुई थी। अदिति की मांग में भरा हुआ सिंदूर और गले में आदित्य के नाम का मंगलसूत्र इस बात की गवाह दे रहे थे कि ये खूबसूरत सी लड़की अब उनकी दुल्हन है और उसकी बीवी, जिसे उसने पूरी दुनिया के सामने अपनाया है। आदित्य ने अदिति की चिन पकड़कर उसका चेहरा हल्का सा ऊपर किया और उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो अदिति। अदिति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से मिली, जो आंखों में ना जाने कितना सारा प्यार लिए अदिति को देख रहा था। आदित्य ने देखा अदिति ने वापस अपनी पलकें झुका ली तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, हाय मेरी शर्मिली दुल्हन, तुम इतनी शर्माती हो यार। अब तो तुम्हारे सामने तुम्हारा पति है ना, फिर क्यों शर्मा रही हो? अदिति ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर सारी शर्म की लाली उसके दिल का हाल बयां कर रही थी, और अदिति का ये शर्मा नहीं आदित्य के दिल को मदहोश कर रहा था। वो धीरे धीरे झुका और उसने अदिति के होठों पर अपने होठ रख दिए, और इसी के साथ अदिति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ रणवीर बेड पर सीधा लेटा हुआ था और माही उसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो रही थी। रणवीर बड़े ही प्यार से माही के छोटे से चेहरे को देख रहा था, जो इस वक्त उसकी बाहों में सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। माही के मेहंदी में लगे हाथ रणवीर के सीने पर थे। रणवीर ने माही के हाथ को पकड़ा और उसे प्यार से चूम लिया। माही के नाजुक सी हथेलियों पर रची मेहंदी में रणवीर को अपना नाम नजर आया। यह देखकर तो रणवीर को एक अलग ही तरह का एहसास अपने दिल में होने लगा। उसने एक बार फिर से उस नाम को चूम लिया और माही की तरफ देखते हुए कहा, ये मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र और तुम्हारे हाथों में लगी मेहंदी, इन सब की गवाह है कि तुम अब मेरी हो। हाँ, पूरी तरह से मैं तुम्हें पा नहीं पाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूह से भी मेरी बन जाओ। रणवीर ने माही के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, लेकिन आरएसआर की बीवी होना इतना भी आसान नहीं है।
पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी तुम मेरा दूसरा साइड ना देख पाओ, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो और शायद मेरी उस दूसरी साइड को बर्दाश्त ना कर पाओ। लेकिन अगर तुमने कभी भविष्य में मुझे गुस्सा दिलाया और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो तुम सच ही नहीं सोच भी नहीं सकती माही कि ये रणवीर प्यार में की हदें पार कर सकता है, तो नफरत में हदें तोड़ भी सकता है। ये कहते हुए रणवीर ने आंखों के भाव गहरे हो गए। तभी माही की ने नींद में ही कसमसाते हुए अपने चेहरा रणवीर के सीने पे रब किया और वापस खुद को एडजस्ट कर सो गई। माही की हरकत रणवीर को इतनी क्यूट लगी कि तुरंत ही उसकी फेस पर एक फिर से स्माइल आ गई और उसने अपनी दोनों हाथों से माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में रणवीर को भी नींद आ गई। सुबह रणवीर पीठ के बल अपने बेड पर सुकून से सो रहा था। इस वक्त रणवीर के ऊपर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी और कमर तक के हिस्से को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। रणवीर के बाल बिखरे हुए थे और सोते हुए उसके चेहरे पर काफ़ी सुकून नजर आ रही थी। तभी उसे अपने चेहरे पे पानी के छींटे महसूस हुए। रणवीर ने कसमसाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन फिर से उसे अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस हुए। रणवीर ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो माई घुटनों के बल उसके पास बैठी हुई थी। उसके बाल अभी गीले थे और उन गीले बालों से माही रणवीर के चेहरे पर पानी की छींटे डाल रही थी। माही रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी और फेस पर कोई भी मेकअप नहीं किया था। माही को अपने सामने देखकर रणवीर कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया, क्योंकि सुबह सुबह माही किसी ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह जो लग रही थी। रणवीर कुछ पूछता इससे पहले माही ने कहा, अब उठ भी जाइए पतिदेव, दादी ने कहा है कि सुबह दोनों जोड़ों को जल्दी से रेडी होकर नीचे आना है। पर रणवीर तो जैसी माही की बात सुन ही नहीं रहा था। उसने माही की बात बाँह पकड़ी और झटके से उसे अपने ऊपर खींच लिया। रणवीर ने यह काम इतनी फुर्ती से किया था कि माही को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो रणवीर ने सीने पर दोनों हाथ रख उसे हैरानी से वो रणवीर के सीने पर दोनों हाथ रख हैरानी से उसे देख रही थी। इस तरह माही का चेहरा रणवीर के चेहरे से बिल्कुल करीब था और उसकी भीगे हुए बालों ने दोनों के ही चेहरे को कवर किया हुआ था। रणवीर ने एक काम इतनी फुर्ती से किया था कि माही को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो रणवीर के सीने पर दोनों हाथ रख उसे हैरानी से देख रही थी। इस तरह माही का चेहरा रणवीर के चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी भीगे हुए बालों ने दोनों के ही चेहरे को कवर किया हुआ था। रणवीर एकटक माही की खूबसूरत आंखों में जैसे खो सा गया था। तभी माही की आवाज़ से वापस वो अपने होश में आया। क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों को एक साथ नीचे जाना है। रणवीर ने माही के चेहरे आ रहे बालों को हल्का सा साइड में किया और उसकी पतली नाजुक सी कमर जो साड़ी में इस वक्त नजर आ रही थी उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, सुबह सुबह क्यों बुलाए दादी ने? तो माही ने दादी की एक्टिंग करते हुए ही कहा, सुबह सुबह दोनों जोड़ों को मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेना है, ताकि भगवान के आशीर्वाद से हमारी शादीशुदा जिंदगी हमेशा सुख समृद्धि से फली फूली रहे। और आप समझे? छोड़ो मुझे। यह कहकर माही रणवीर का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी, पर माही जितनी कोशिश कर रही थी रणवीर अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत करता जा रहा था। रणवीर ने झटके से माही को अपने सीने से लगा लिया और कहा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाकी सब रस्म का तो पता है, पर एक जरूरी रस्म के बारे में जानती हो? माही मन ही मन सोचती है, अब और कौन सी जरूरी रस्म है? क्या और भी कोई रस्म होती है? तभी रणवीर की माँ ने माही के सर पर हल्का सा टैप करते हुए कहा, हाँ बुद्धू, बहुत ज़रूरी रस्म होती है, तुम्हें नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। माही अब इस तरह से रणवीर को देख रही थी जैसे रणवीर अभी कोई बड़ी सी ज्ञान की बात उसे सुनाने वाला है। रणवीर ने माही के सुर्खोटों को देखते हुए कहा, हर पत्नी को सुबह सुबह अपने पति को एक गुड मॉर्निंग किस देनी होती है, ताकि उसकी सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो। माही ने कहा, ऐसी कोई सी भी रस्म होती है? मुझे तो दादी ने नहीं बताया। रणवीर ने कहा कि अब दादी तुम्हें ये वाली रस्म बताएंगी? यह रस्म तो पति ही अपनी पत्नी को बताता है। अब चलो जल्दी से रस्म अदा करो। माही शक भरी निगाहों से रणवीर को देख रही थी, लेकिन उसे रणवीर की बात भी सही लगी। भला दादी इस रस्म के बारे में उसको कैसे बताएंगी?
हो सकता है वाकई में ये रस्म पति ही पत्नी को बताता हो। हमारी क्यूट सी इनोसेंट माही रणवीर को बातम के जाल में हमेशा ही फंस जाया करती थी। वो सोच ही रही थी तभी रणवीर ने दोबारा कहा, अब तुम ये रस्म पूरी नहीं करोगी क्या? कोई बात नहीं, मत करो। फिर मैं दादी को बता दूंगा कि तुमने सारी रस्में पूरी नहीं की है। फिर मैं भी देखता हूँ तुम कैसे दादी की अच्छी बहू बनती हो। ये सुनकर माही बोली, नहीं नहीं, मैं सारी रस्म पूरी करूँगी। अब तो मैं बहू बन गई हूँ ना, तो अब बहू के भी फर्ज होते हैं, मैं वो भी पूरे करूँगी, और पत्नी होने के भी। तो रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तो करो अपनी रस्म पूरी। ये कहकर रणवीर ने वापस माही को पलटकर अपने ऊपर ले लिया और माही के सॉफ्ट होठों को महसूस करने का इंतजार करने लगा। माही भले ही रणवीर के सामने कितनी भी बड़बोली बन जाए, लेकिन अब बात रणवीर को किस करने की थी, तो ये सोचकर माही थोड़ी सी झिझक रही थी। उसने रणवीर से कहा, पहले अपनी आंखें बंद करो। तो रणवीर ने कहा, नहीं, तुम मुझे ऐसे ही किस करो। तो माही ने उसे हल्का डांटते हुए कहा, चुपचाप आंखें बंद करो। आंखें बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रणवीर ने हैरानी से उसे देखा कि पिद्दी सी लड़की किस तरह से डांट रही है। उधर अगर रणवीर ने के आदमी कभी माही को रणवीर के ऐसे डांटते देखते हैं तो उन्हें भी हैरानी ही होगी। उन्हें तो सदमा ही लग जाएगा कि उसका डेविल किस तरह से अपनी छोटी सी बीवी से डांट खाता है और उसकी बीवी किस तरह से डांट कर उसे सीधा कर देती है। पर यह भी रणवीर था, झुकना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसने भी अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, नहीं कर रहा, आंखें बंद है, चुपचाप मुझे ऐसे ही किस करो। रणवीर अभी तक लिविंग हैंडसम की भूमिका सॉरी रणवीर अभी तक लविंग हस्बैंड की भूमिका निभा रहा था। अचानक ही अपने डेविल वाले अवतार में लौट आया। वहीं रणवीर की बात सुनकर अब माही समझ गई कि रणवीर अब उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो भी मुंह बनाते हुए धीरे धीरे रणवीर के होठों की तरफ झुकने लगी। अब रणवीर ने तो अपनी आंखें बंद नहीं की, लेकिन शर्म की वजह से माही ने आंखें खुद ब खुद बंद कर ली और वो रणवीर के होठों को बहुत करीब आ गई थी। वह माही के अपने इतना करीब आते महसूस कर रणवीर के हाथ माही की कमर पर भी कस गई। उसका एक हाथ माही की कमर पर था तो दूसरा हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए माही की बैक पर आकर रुक गया और उसने हल्का सा माही की बैक को पीछे से प्रेस किया, जिससे माही, जो अभी तक रणवीर के होठों से थोड़ी सी दूरी पर थी, एकदम से रणवीर के बिल्कुल करीब आ गई, जिससे माही के होठ रणवीर के होठ पर टच गए और ऐसे होते ही माही ने झटके से अपनी आंखें खोली। अभी वो तो एक दूसरे को किस नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके होठ पर एक दूसरे को से इतना दूर भी नहीं थे। माही को किस करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उसने थोड़े समय के लिए ही रणवीर के होठों को किस किया और उससे दूर हो गई। रणवीर, जो अभी तक माही को लॉन्ग किस का इंतजार कर रहा था, वो हैरानी से माही को देखने लगा, पर माही ने जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, अब मैंने कर दिया ना गुड मॉर्निंग किस, अब हटो। रणवीर ने कहा, मुझे बच्चा समझ रखा है क्या तुमने? माही, ये किस होती है? तो माही ने कहा, हाँ, मुझे ऐसी आती है। पर इतनी छोटी सी किस से रणवीर का भला क्या सेटिस्फेक्शन मिलने वाला था, इसलिए अब उसने खुद ही माही के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब किया और खुद ही माही से गुड मॉर्निंग किस लेने लगा। माही ने भी अब रणवीर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता कि उसकी कोशिश रणवीर के सामने नाकाम ही होती। कुछ देर बाद रणवीर जब माही की किस करके सेटिस्फाइड हुआ तो उसने माही से थोड़ा दूर होते कहा, अब होंगे ना हमारे दिन की अच्छी और नई शुरुआत। अब रोज ही तुम्हें ये रस्म अदा करोगी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से नहीं, कल से वो बच्चों वाली किस नहीं चाहिए मुझे। माही अब जल्दी से बेड से नीचे उतरी और कहा, मुझे जैसी आती है मैं वैसी करूँगी, मुझे नहीं आती ना तुम्हारी तरह हरकतें करना। ये कहकर माही मिरर की तरफ बढ़ गई और हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। रणवीर बेड से नीचे उतरा और उसने माही के पीछे से अपने बाहों से भरा उसके गीले बालों आ रही भीनी भीनी महक को स्निफ करते हुए कहा, चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें सब सिखा दूंगा। ये कहते हुए साथ ही रणवीर ने माही की नेक को जोर से बाइट किया, जिसे माही के मुंह से एक चीख निकली और वो गुस्से से रणवीर को देखने लगी। यह देखकर रणवीर ने माही से कहा,
ये बाइट तो एक पति का प्यार होता है ना, और तुम्हारी खूबसूरत सी गर्दन पर मेरे दिए बाइट के निशान मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये कहते हुए रणवीर बड़ी सेडेक्टिव तरीके से माही की नेक को सहलाने लगा। माही पलटी और अपनी भौं सिकुड़ते हुए बोली, किसी को बाइट करना प्यार की निशानी कैसे हो सकती है? तो रणवीर ने कहा, होता है, ऐसे ही होता है। तो माही ने कहा, ऐसे तो तुम मुझे खा जाओगे? ये सुनकर रणवीर बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे फेवरेट शिकार हो। ये कहकर रणवीर ने माही को देखकर एक आई विंग की और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही मन मन रणवीर को गालियां देते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद माही रेडी होकर रूम से बाहर निकल आई। माही ने बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था, जिसमें माथे पर एक छोटी सी लाल कलर की बिंदी, होठों पे हल्की सी लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, आंखों में हल्का सा काजल और अपने लंबे बालों को पीछे से हल्का सा कलर लगाकर खुला ही छोड़ दिया था। उसके चेहरे पे बालों की छोटी छोटी लटें बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। माही अब नीचे आई तो अदिति उस वक्त दादी के साथ नीचे ही मौजूद थी। अदिति ने भी एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो सुहागन के रूप में अदिति बहुत ही प्यारी लग रही थी। माही ने जाकर अदिति के पास बैठते हुए कहा, अदिति, तुम क्या मुझसे भी जल्दी जग गई? तो अदिति ने कहा, नहीं माई, मैं भी बस कुछ देर पहले ही आई हूँ। अब तक वहाँ पर सुगंधा जी भी आ चुकी थी। माही अदिति से बात कर रही थी, तभी उनकी नज़र अदिति के नेक पर बने बाइट के निशान पर गई और बिना सोचे समझे उसने सबके सामने पूछ लिया, अदिति, क्या आदित्य भाई ने भी तुम्हें बाइट किया था? माही की ये बात सुनकर दादी और सुगंधा दोनों की नज़रें अदिति पर गईं। वहीं अदिति ने शर्म पर अपनी नेक पर हाथ रखा और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी, पर माही को अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, ये दोनों भाई एक जैसे, इन्होंने भी मुझे बाइट किया, ये भी कोई बात होती है क्या? माही की बात सुनकर पहले तो दादी और सुगंधा दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों ही मुंह दबाए हंसने लगी। तो माही ने सुगंधा और दादी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कोई जोक थोड़ी सुनाया है जो आप ऐसे हंस रहे हो। तो सुगंधा जी ने कहा, माही, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते बेटा। अब यहाँ तो चलो हम थे, लेकिन आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। वहीं अदिति ने भी बहाना बनाते हुए कहा, बे माँ, मुझे अभी थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। दरअसल अदिति को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो वहाँ बैठी नहीं रह सकी और जल्दी से उठकर किचन में भाग गई। तो माही ने दादी को हक करते हुए कहा, तो दादी, किससे कहूँ अपनी, ही तो आपने ही तो कहा था कि आपका पोता अगर परेशान करे तो मुझे बता दिया करो। अब ये नीचे आएंगे तो आप उन्हें डांट देना कि इस तरह से बाइट ना किया करें मुझे, मैं कोई इनका खाना थोड़ी हूँ। अब सुगंधा जी ने माही की बात पर हंसी आ रही थी और थोड़ी सी उसकी मासूमियत पर प्यार भी आ रहा था। अब बेचारी माही का भी क्या दोष था, उसकी उम्र वाकई में बहुत कम थी और इतनी सी एज में जहाँ लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, माँ माही शादी के बंधन में बंध गई थी। अभी उसे दुनियादारी की इतनी समझ भी नहीं थी, कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए। फिर सुगंधा जी ने माही के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। तो माही ने सुगंधा जी की तरफ देखते हुए कहा, पक्का ना? पहले प्रॉमिस करो कि अभी आप उनको डांटोगी। अब इसमें सुगंधा जी क्या कहती, वो भला रणवीर को कैसे कह सकती थी वो माही को बाइट करे या ना करे, पर माही की जिद देखकर सुगंधा जी ने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं कह दूंगी, अब चलो रसोई में रस्म करनी है। माही ने कहा, मैं तो भूल ही गई, अच्छा मैं सबके लिए ना खीर बनाऊंगी, आपको मेरे हाथ की खीर पसंद है ना? तो दादी ने कहा, हाँ बच्चा, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, आज तो मैं अपनी दोनों पोता बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी। तो माही ने खड़े होते कहा, ठीक है, मैं भी फिर अदिति के पास जा रही हूँ, उसकी हेल्प करना है। ये कहकर माही ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। दादी ने माही को जाते देखा और फिर सुगंधा से कहा, सुगंधा, कभी कभी तो मुझे माही पर तरस आता है, बेचारी बच्ची कैसे शादी जैसे रिश्ते को निभा पाएगी, अभी तो उसे इतनी समझ भी नहीं है। सुगंधा जी ने कहा, माँ जी, आप फिक्र मत करिए, हम सब है ना, और धीरे धीरे हमारी माही सब कुछ सीख जाएगी।
दादी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। माई और अदिति दोनों ही किचन में एक साथ सुबह की नाश्ता तैयार कर रही थी। जहाँ अदिति ने हलवा बनाया था तो माही ने खीर बनाई हुई थी। माही को वैसे भी खीर बहुत पसंद थी। साथ ही साथ दोनों बात भी कर रही थी। माही ने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में लगाया हुआ था। ऐसा कुछ ऐसे ही अदिति ने भी किया हुआ था, क्योंकि साड़ी पहनकर दोनों को ही काम करने में बहुत बिल्कुल आदत नहीं थी। माही को तो साड़ी पहनने की ही आदत नहीं थी। अब वो अपनी साड़ी को कैसे संभाल रही थी ये तो उसे ही पता था। कुछ देर बाद फैमिली के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हुए ब्रेकफास्ट के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। आलिया ने जब माही और अदिति को वहाँ नहीं देखा तो दादी से पूछा, दादी माही और अदिति कहाँ हैं? तो दादी ने कहा, वो दोनों किचन में हैं। आज उनकी पहली रसोई की रस्म है ना। तो आलिया ने कहा, ठीक है, मैं भी उनको हेल्प करने के लिए जाती हूँ। आलिया भी किचन में चली गई। अब तक सारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। आलिया ने कहा, मैं भी कुछ हेल्प करवाऊँ? तो माही ने कहा, हाँ ये सारे बॉल जरा बाहर पहुँचा दो। माही ने खीर वाला बॉल अपने हाथ में लिया। अदिति और आलिया ने भी एक एक बाउल पकड़ लिया और तीनों ही बाहर आ गई। बाकी के सर्वेंट्स ने भी सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया। माही को बीचों बीच खीर वाला बाउल रखा और सबकी तरफ देखते कहा, अब जल्दी से सभी मेरे हाथ की खीर खाइए और तारीफ कीजिए और मुझे गिफ्ट भी देना। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो माही बिटिया ने हमारे लिए खीर बनाई है, लेकिन अगर हम गिफ्ट ना दे तो चलेगा ना? माही को गिफ्ट का बड़ा क्रेज था। उसने कहा, नहीं दादू, ऐसे कैसे हो सकता है? गिफ्ट देना तो बनता है ना। वहीं रणवीर जो अभी तक चेयर पर बैठा हुआ था अपना फ़ोन देख रहा था, उसने नज़र उठाकर माही की तरफ देखा तो दादाजी ने गिफ्ट के लिए लड़ने पर उतारू थी। यह तो सही था कि पूरे रजावत परिवार में अलग कोई दादाजी से बहस कर सकता था, अगर तो वह माही थी। दादाजी ने माही को स्पेशल पावर जो दी हुई थी और अक्सर ही दादाजी और माही के नोक झोंक चलती रहती थी। तो दादाजी ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है, पहले मैं खाकर तो देख लूँ तुम्हारी खीर कैसी बनी है। कहीं पिछली बार की तरह नमक तो नहीं डाल रखा है इसमें। तो माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या दादाजी, पिछली बार गलती हो गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं खीर में अच्छी नहीं बनाती। इससे पहले वाली तो अच्छी बनाई थी ना। दादाजी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बातें बनाओगी या फिर सर्व भी करोगी? माही ने अदिति से कहा, अदिति तुम भी हलवा सर्व करो, फिर तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा। माही, आलिया और अदिति तीनों ही सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। माही और अदिति बड़े उम्मीद के साथ सभी को देख रहे थे, उनके हाथों का बनाए हुए स्वीट डिश पसंद आया कि नहीं। रणवीर ने माही की खीर एक चम्मच लिया और फिर माही की तरफ देखने लगा। आज वो पहली बार माही के हाथ की कोई चीज़ खा रहा था। दरअसल रणवीर को मीठा वैसे भी पसंद नहीं था, पर यह खीर माही ने पहली बार बनाई थी तो इसे चखना तो बनता ही था। खीर वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। माही ने जब रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने आंखों के इशारे से ही कहा, खीर वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। यह देखकर माही के फेस पे भी बड़ी सी स्माइल आ गई कि आखिरकार उसके हाथ की बनाई हुई खीर सबको पसंद आ रही है। और सभी ने अदिति की बनाई हाथ में हलवे की और माही की खीर की बहुत तारीफ की थी। अदिति का हाथ का खाना तो वैसे भी सभी ने पहले खाया हुआ था और अदिति काफ़ी अच्छी कुकिंग करती थी, ये भी सभी को पता था। माही कभी कभार ही कुकिंग करती थी और उसमें भी कुछ चुनिंदा चीज़ें ही बनाती थी, पर आज इस घर की बहू होने की हैसियत से दोनों ने खाना बनाया था। दादी ने खुश होते हुए, दोनों मेरी दोनों बहुआं आज की इस रस्म में पास हो गई, चलो अब तुम दोनों का गिफ्ट देना तो बनता है ना। फिर दादी ने मेड से कहा, जाओ अंदर जो बैग रखे हैं उन्हें लेकर आओ। मेड ने हाँ में सिर हिलाया और दादी के रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद 3 बैग हाथ में लिए आई। दरअसल उन तीनों बैग्स में एक एक डायमंड के सेट थे। दादी ने माही और आदित्य को एक एक सेट पहनाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और अब वो खुश हो ना माही? अब तो माही एक्साइटमेंट के साथ अपने गिफ्ट को देखने लगी। तभी निया ने कहा, माही अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें गिफ्ट मिला है तो दादी से आशीर्वाद ले लो। माही को अब जाकर याद आया कि हाँ, उसे अब दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, इसलिए उसने झुककर दादी के पैर छुए। दादी ने भी प्यार से माही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची।
अदिति ने भी आदि दादी का आशीर्वाद दिया और दादी ने एक पैकेट और आलिया की तरफ बढ़ाया और आलिया ने कहा, दादी मुझे क्यों? तो दादी ने कहा, तुम्हारी भी तो नई नई शादी हुई है ना, और आज तुमने खाना सर्व किया है सभी को, तो तुम्हारी भी रसोई की रस्म पूरी हो गई। आलिया ने राजवीर की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आलिया ने जैसे ही इशारे से पूछा क्या उसे लेना चाहिए, तो राजवीर ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब दिया। आलिया ने भी दादी के गिफ्ट लिया और झुककर दादी के पैर छू लिए। अब माही ने बड़ी बड़ी से सभी से गिफ्ट लिया और सभी के माही के नेक में काफ़ी कुछ दिया। अब जब माही रणवीर के पास आई तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते बोली, लाओ मेरा नेक। रणवीर जो अभी तक माही के हाथ की बनाई हुई खीर को एंजॉय कर रहा था, उसने माही की बड़ी हुई हथेली की तरफ देखा और फिर माही की तरफ जैसे पूछा है, कौन सा नेक? तो माही ने कहा, अरे सबने मुझे गिफ्ट दिया है ना, आप तुम भी तो मुझे गिफ्ट दो ना। तो रणवीर ने कहा, हाँ तो सबसे गिफ्ट मिल गई ना, मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? ये कहकर रणवीर वापस खीर खाने लगा। तो माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते कहा, चुपचाप गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं? माही जिस तरह से रणवीर को धमका रही थी, यह देखकर तो वहाँ बैठे राजवीर को भी हंसी आ गई। उसने आदित्य से धीरे से कहा, मिल गई हमारे डॉन की छोटी लेडी डॉन, अब यह रणवीर को जरूर सीधा कर देगी। दादी ने माही के साथ देते कहा, रणवीर क्या कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को? दे दो ना उसका गिफ्ट। रणवीर ने कहा, दादी ठीक है दादी, हर बार अपनी बच्ची की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रणवीर ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और माही की तरफ करते हुए कहा, ये लो अपना गिफ्ट। माही ने कहा, इतना छोटू सा गिफ्ट? तो रणवीर ने कहा, पहले खोल कर तो देखो। माही ने मुंह बनाते हुए रणवीर की तरफ देखा और फिर डिब्बी को खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर एक खूबसूरत रिंग थी और उस रिंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन लगा हुआ था। और ये स्टोन कोई मामूली स्टोन नहीं था, बल्कि एक रेयर किस्म का डायमंड था जो पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के पास ही था। उसकी कीमत करोड़ों में थी। माई ने हैरानी से रणवीर की तरफ देखा और रणवीर ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, आखिर रणवीर सिंह रजावत का गिफ्ट कोई मामूली गिफ्ट तो नहीं होगा ना? और यहाँ तो बात अपनी बीवी को तोहफा देने की थी। दरअसल रणवीर ने यह डायमंड एक ऑक्शन में खरीदा था जब वो अब्रॉड गया था, और तभी उसने इस डायमंड की रिंग बनाने का ऑर्डर भी दे दिया था। तो सुगंधा जी ने कहा, अब गिफ्ट दे दिया है ना, तो उसे पहना भी दो ना। माही तो रिंग को ही देखे जा रही थी क्योंकि वो रिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। रणवीर ने कहा, ठीक है चाची, पहना दूंगा। ये कहकर रणवीर ने माही के हाथ को थाम लिया और उसकी रिंग फिंगर में उसे रिंग को पहना दिया। वाकई में माही के खूबसूरत हाथों में वो डायमंड की रिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रणवीर ने फिर खड़े होते कहा, मेरे ख्याल से सारी रस्में हो चुकी हैं तो हमें काम पर वापस लौटना चाहिए। ये कहकर रणवीर ने राजवीर की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया, तो राजवीर ने भी उसे देखते हुए अपनी पलकें झपकाईं। आदित्य भी रणवीर के इशारा समझ गया था, इसलिए अब दोनों ही खड़े होते बोले, हमारा नाश्ता हो गया। फिर आदित्य ने रणवीर से कहा, चलो रणवीर, हम लोग साथ में ऑफिस चलते हैं। दादाजी जो अब तक शांति से अपना नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, जहाँ तक मुझे याद है रणवीर, आज संडे है और ऑफिस बंद होगा, तो फिर तुम्हारे ऑफिस में कौन सा काम है? दरअसल दादाजी अक्सर ही रणवीर की हर एक्टिविटी पर नज़र रखने की कोशिश करते थे, पर रणवीर इतना चालाक था कि वो कई बार दादाजी को ही भनक नहीं लगने देता था। दादाजी की बात सुनकर रणवीर ने कहा, दादाजी ऑफिस ज़रूर बंद है, लेकिन हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एक ज़रूरी मीटिंग है जो 5 स्टार होटल में होनी है, तो हम लोग इस मीटिंग को अटेंड करने की बात कर रहे थे। अभिराज ने कहा, रणवीर तुम शायद अपनी जापानी क्लाइंट की बात करो ना, जो अपनी कंपनी एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब रणवीर की जगह आदित्य ने जवाब दिया, जी दादाजी, हम उसी की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा इंतज़ार करवाना चाहिए। चलो रणवीर। कुछ देर बाद वो तीनों वहाँ से निकल गए। दादाजी अपने रूम में आराम से चेयर पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। दादाजी ने पता था कि इस वक्त कौन आया होगा, इसलिए उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ राम माधव। माधव ने डोर ओपन किया और अंदर जाकर
अधिराज जी के चेयर के पास खड़ा हो गया। अधिराज जी जो आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहे थे, उन्होंने बिना माधव की तरफ देखे हुए कहा, क्या खबर लाए हो माधव? माधव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मालिक, आपको जो शक था वो शक सही है। शेखावत जरूर कोई बड़ा प्लान कर रहा है, उसे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अधिराज ने कहा, और कुछ? तो माधव ने कहा, मालिक, वो इसी शहर में है और वो इसी इरादे से यहाँ आया है ताकि एक बार फिर अपनी गंदी चाल से रजावत परिवार को बर्बाद कर सके। अधिराज जी ने की आंखें खोल सुनने की तरफ देखा और कहा, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा माधव, क्योंकि अब उसका सामना अधिराज रजावत से नहीं, रणवीर रजावत से होगा। मैंने ज्वालामुखी को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो शायद मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। हाँ, मैं रणवीर के प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब मुझे ये देखकर तसल्ली हो रही है कि रणवीर उसे धीरेन्द्र शेखावत को सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो काम मैं नहीं कर पाया वो रणवीर के अंदर जल रही बदले की आग ने कर दिखाया। रणवीर अब वो आग बन चुका है जो अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को खाक कर सकता है। इसलिए अब मुझे रणवीर की फिक्र नहीं है। माधव ने थोड़ा हैरानी से कहा, पर मालिक, आप जानते हैं ना कि आरएसआर। अधिराज ने अपना हाथ दिखाया। माधव को रोकते हुए कहा, सब जानता हूँ मैं। मेरा पोता समझता है कि मैं मुझसे सारी बातें छुपा लेता है, पर वो भूल रहा है कि मैं भी उसके बाप का बाप हूँ। ये कहते हुए अधिराज जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। माधव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे मालिक, रणवीर अभयराज की मौत का बदला जरूर लेगा, क्योंकि जब तक वो अपने माँ बाप के कातिलों का खत्म नहीं कर देता, रणवीर जो अपने सालों से बदले की आग में जल रहा है, उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।